आपसे ने कुछ सवाल पूछने हैं, जो कि जनता भी जानना चाहती है। नंबर 1 सवाल है कि आप किस संस्था में आध्यात्मिक ज्ञान लेने जाते हैं? हाँ, हम 12 साल से जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता शब्द जैसे कि प्रजा शब्द से ही समझ में आता है और पिता शब्द से ही समझ में आता है कि पूरे विश्व की जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके जो पिता हैं परम पिता परमात्मा उनका ज्ञान लेने जाते हैं। इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे विश्व में सभी के लिए ये ज्ञान है, इसलिए इसको विश्वविद्यालय बोला जाता है। ईश्वरीय ज्ञान जो है वो पूरे विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ज्ञान है। आप कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई होती है, तो पढ़ाने वाले तो निराकार हैं, फिर कैसे पढ़ाते हैं हाँ, भगवान? परमपिता परमात्मा शिव निराकार हैं। हम सभी जानते हैं कि शिव निराकार हैं, तो वो आधार लेते हैं तन का, वृद्ध तन का आधार लेके उनके द्वारा फिर वो सृष्टि परिवर्तन का काम करते हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देके तो सृष्टि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम सभी मनुष्य आत्माएं जब अपने आप को परिवर्तित करती हैं तो ये सृष्टि परिवर्तन होती है। तो ये जो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिस तन का आधार लेते हैं, साकार तन का आधार लेते हैं, उनको रचते हैं एक तरीके से। उन परमपिता परमात्मा की जब प्रविष्टा होती है तो ज्ञान जो उनकी बुद्धि में प्रकट होता है, उनके मुख के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है, उस तन का नाम जो रखा जाता है, उस तन के में जो आत्मा है उसका नाम रखा जाता है ब्रह्मा। तो मतलब परमपिता परमात्मा आके ब्रह्मा की रचना करते हैं और फिर ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान हम तक पहुँचता है। आप लोग ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? सफ़ेद कपड़े पहनने के पीछे यही है कि सफ़ेद कपड़े एक तो पवित्रता का प्रतीक है, दूसरा लाइट का कलर भी सफ़ेद होता है और तीसरा ये कि ये यूनिफ़ॉर्म है। जैसे ये विश्वविद्यालय है ना, तो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो सब निमित्त आत्माएँ हैं, टीचर्स हैं वो। उन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है और वो हम लोगों को फिर पढ़ाते हैं। जो हम लोग घर गृहस्थ में रहने वाले हैं और वो लोग वहाँ जाके उस शिक्षा को जब लेते हैं, तो वो टीचर हैं इसलिए उन लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं। वो हम लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है सफ़ेद कपड़ा तो और शांति का प्रतीक है। तो जब हम लोग पहनते हैं तो उसके पीछे यही होता है कि मन को बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, कि गृहस्थ मार्ग में रहते हुए ये मार्ग मतलब ये मार्ग में चलना कठिन है क्या? हाँ, गृहस्थ मार्ग में रहते हुए कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बस ये कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जब हमको अपना लक्ष्य की इस सृष्टि में हम आए तो हमारा एम क्या है? जब हम ये चिंतन करते हैं, तो फिर हम इस मार्ग में चलते हैं और जो नियम हैं धारणाएँ हैं, उनका पालन करते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय है, स्टूडेंट हैं हम सभी, गॉडली स्टूडेंट हैं। तो हम जब ये ज्ञान ले रहे हैं, ये शिक्षा ले रहे हैं, तो फिर हमको कुछ नियमों की धारणाओं की पालना करनी होती है और ये विश्वविद्यालय में देखिए सबसे अच्छी बात ये है, ये विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं मतलब विद्यालय नहीं है, शिक्षा ऐसी नहीं दी जाती, इसकी पालना भी की जा रही है। आपको अच्छा ज्ञान परमपिता परमात्मा के मुख से जो निकला है ईश्वरीय ज्ञान, जो ईश्वरीय नियम है, उसका जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो पूरे विश्व के लिए एक समान है, उस ज्ञान को हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों के अंदर वो ईश्वरीय नियमों की धारणाएँ होती हैं। तो ये सुनाया सुनाया जब जाता है तो एक तरीके से वो हम लोग पढ़ाई करते हैं, नोट्स वग़ैरह लिखते हैं। स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं हम लोग मतलब गॉड का ज्ञान ले रहे हैं ना, तो गॉडली स्टूडेंट हैं। तो ये विश्वविद्यालय में हम लोग गॉडली स्टूडेंट हैं, जो इस ज्ञान को ले रहे हैं और हम लोग की पालना भी होती है क्योंकि परमपिता परमात्मा इस समय 3 रूप में हैं। एक तो पिता बन के हम सभी की पालना कर रहे हैं मतलब प्यार से रोज जो ज्ञान दे रहे हैं जिसको हम लोग मुरली कहते हैं तो उनके ज्ञान में हम लोगों को ये बताया जाता है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने आप को संयमित रखना है, कैसे अपने को अनुशासित रखना है। हम लोगों की एक तरीके से वो पालना हो रही है। फिर टीचर के रूप में हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और फिर सदगुरु के रूप में सदमार्ग दिखा रहे हैं, सदगति कर रहे हैं मतलब सही मार्ग दिखा के हम आत्मा की जो गति है, जो दिशा है उसको सही दिशा की ओर, सत्य की ओर ले जा रहे हैं।